पुश्तैनी जमीन पर कब्जा है, पुश्तैनी मकान पर कब्जा है, किसी का नाली किसी ने रोक दिया तो किसी के जमीन पर किसी ने बाउंड्री वॉल कर लिया। डीएम साहब को आवेदन दिए, सीओ साहब के आवेदन दिए, मुख्यमंत्री के भी जनता दरबार में लाग जाकर फरियाद लगाए थे, थानों में भी कई बार दौड़ दौड़ कर गए, एसपी साहब के जनता दरबार में भी गुहार लगा चुके हैं, कहीं से न्याय नहीं मिला। अब भूमि सर्वे में जो विजय सिन्हा जब संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें भी आवेदन दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार कब भूमि सर्वे जबरन कब्जा छुड़ाने आएगी भी या नहीं आएगी, ये अब सवाल रैयतों के दिमाग में, किसानों के दिमाग में चल रहा है कि ये सब नौटंकी हो रहा है या फिर हकीकत में सरकार खेत पर आएगी। लेकिन जो अंदर खाने में जो प्लानिंग है विजय सिन्हा के और उनके डिपार्टमेंट में जो चल रहा है, हमने कई अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि भूमि सर्वे तो होकर रहेगा, सरकार चाहे किसी की भी बने, और जबरन कब्जा छुड़ाने वाली बात है तो जबरन कब्जा छुड़ाने का सरकार ने तारीख भी तय कर लिया है। लेकिन वो तारीख का ऐलान कब होगा इस पर भी हम बात करेंगे। अधिकारियों के बीच में विभाग में कैसी तैयारी चल रहा है इस पर भी बात करेंगे। विजय सिन्हा रहेंगे, जाएंगे, बिहार का अगला बॉस कौन होगा या फिर मुख्यमंत्री नीतीश ही अभी बने रहेंगे, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, क्योंकि सरकार ही सर्वे को आगे बढ़ाएगी या फिर इस पर ब्रेक लगाएगी। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों और दर्शकों से, किसानों से आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है हमें, क्योंकि ये चैनल अगर बड़ा होगा तो इस चैनल से कही गई हर एक बात सरकार सुनेगी, सुनने पर विवश होगी, क्योंकि दुनिया मजबूतों की सुनती है, मजबूत लोगों की सुनती है, कमज़ोर को कोई नहीं सुनता। अगर आप खुद रैयत हैं और पीड़ित हैं तो आप सोचिए, आप थाने में गए, डीएम के यहाँ गए, सीओ के यहाँ गए, लेकिन कहाँ कोई सुन रहा है। अगर आप किसी बड़े अधिकारी होते या आप कोई बड़े नेता होते तो आपका हर कोई सुन लेता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इस चैनल को बड़ा बनाइए। अगर अभी तक आप सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इस चैनल को मिलियन में ले जाइए, यानी 10 लाख परिवारों की जो पहली जो क्लब होता है उस मिलियन क्लब में शामिल कराइए। ये आपसे हमारा विनम्र आग्रह है, विनम्र अपील है। आपके साथ को हम सलाम करते हैं, जितने लोग हमें साथ दे रहे हैं उनको हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जो नई सब्सक्राइब किए हैं उन्हें भी हम हृदय से आभार कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम हमें मिलियन में हमारे हर एक वीडियो को आप देख रहे हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने से आ रहे हैं। बिहार में जो भूमि सर्वे चल रहा है और भूमि सर्वे से पहले, फाइनली जब सर्वे होने से पहले सरकार चाहती है कि भूमि का विवाद खत्म हो जाए, कोई किसी के ज़मीन पर अब जबरन कब्जा में ना रहे, किसी का मोटेशन रुका हुआ ना रहे, परिवारजन में जो बार बार आवेदन कैंसिल हो रहे हैं वो समस्या ठीक हो जाए, किसी को खतियान नहीं मिला वो खतियान मिल जाए, जिसको पुराना केवाला नहीं मिला वो केवाला मिल जाए, और जो ज़मीनों के विवाद है हकीकत में वो विवाद सरकार तक पहले पहुंच जाए, ताकि सर्वे करने में फिर परेशानी ना हो। सर्वे के जब अधिकारी खेतों पर मशीन, लेटेस्ट मशीन लेकर जाएं और मापी करें, उससे पहले सब कुछ दूध के दूध और पानी की तरह साफ हो जाए, क्योंकि ज़मीनों के विवादों की वजह से किसान डर से सर्वे में भाग नहीं ले रहे हैं। शुरुआती दौर में समय सरकार ने तय किया, उसके बाद फिर बढ़ाया गया, कई बार बढ़ाया गया, लेकिन आज भी किसान भूमि सर्वे के विभाग के ऑफिस में, शिविर में अपने ज़मीन से जुड़े दस्तावेज, वंशावली, खतियान, केवाला लेकर नहीं जा रहे हैं। जिन लोगों ने ज़मीन का पेपर सौंपा है सर्वे करने के लिए, वो अधिकांश ज़मीन जो है वो रजिस्ट्री वाला है, पुश्तैनी और खतियानी ज़मीन नहीं है। इसी के बाद विजय सिन्हा ने तय किया कि सबसे पहले हम ज़मीनों के विवाद को ख़त्म करेंगे, ताकि ज़मीन का विवाद ख़त्म हो जाएगा तो बिना डर भय के लोग जो है ज़मीन के पेपर शिविर में जमा करेंगे, सर्वे करने में आसानी होगी। और जब ये ज़मीन के पेपर जमा किए जा रहे हैं तो उसमें एक से बढ़कर एक समस्याएं आ रही है, लोग समस्या बता रहे हैं।
आवेदन जो ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें चौंकाने वाले सच भी सामने आ रहे हैं। किसी ने आवेदन किया कि हमारा 20 साल से हम ज़मीन हमारा जबरन कब्जा करके रखा है, और जब हम उस ज़मीन को पकड़ने जा रहे हैं तो मारपीट करता है, थाने में कई बार केस भी कर दिया है, बेवजह के फर्जी मुकदमों में परेशान हो रहे हैं, आर्थिक शोषण भी हुआ, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते थक गए। अब उम्मीद जगा है, लेकिन अब सरकार ये तो बताए कि ये जबरन कब्जा कब हटेगा, न्याय कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, चुनावी जुमला है, मंत्री जी जो बोल रहे हैं सब हवा हवाई है। ये अब अविश्वास एक तरह से पैदा हो रहा है। इसी कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जबरन पुश्तैनी ज़मीन ही कब्जा कर लिया पट्टेदार ने, अपने ही गोतिया ने कब्जा कर लिया। अब वो कहता है कि तुम्हारे हिस्से में नहीं, हमारे हिस्से का है, इसका पेपर हमारे पास है, ये ज़मीन हमको बदलैन में मिल गया। तरह तरह के नौटंकी है और इस तरह की बातें ऑनलाइन आवेदन में और शिकायतों में दिया गया है। विजय सिन्हा ये तमाम चीज़ों को देख लिए हैं और कहा जा रहा है, शुरुआत में विजय सिन्हा ने जनसंवाद के दौरान कहा कि 46 लाख ऑनलाइन आवेदन आए, 40 लाख से ज़्यादा का हमने निपटारा करा लिया। लेकिन अंदर खाने से जब पता किया जा रहा है, हमने भी बात की, पता चला कि भूमि सर्वे से जुड़े हुए करोड़ों आवेदन भूमि सर्वे विभाग में दिए गए हैं, भूमि राजस्व विभाग में दिए गए हैं, जिसका निपटारा नहीं हो रहा है और ये हवा हवाई बात साबित हो रहा है। अब विजय सिन्हा को भी खुद को साबित करना पड़ेगा और सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। लेकिन सरकार की तैयारियों की भी बात करेंगे, लेकिन जो सरकार के जो दावे हैं उसको हम पहले बात कर रहे हैं कि करोड़ों आवेदन पहुंचे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदन मिले हैं, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिन लोगों ने आवेदन किया है उस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया है, कुछ लोगों का संज्ञान लिया गया है, बड़े पैमाने पर लिया गया है। वो पहले जो भूमि जो पोर्टल था जिसमें परिमार्जन के लिए लोग आवेदन करते थे, उन परिमार्जन बार बार रद्द हो जाता था, पटना से ही वो सर्वर को डाउन दिखाया जाता था, लेकिन अब उसके हालात कुछ सुधरे हैं। अभी भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन तेज़ी से परिमार्जन हो भी रहा है। आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए। अगर आपका भी रद्द हुआ है, एक बार फिर आग्रह कीजिए, ऑनलाइन कीजिए। नहीं होता है तो तमाम आवेदनों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आपको तरीके बता रहे हैं, जितना बार वो कैंसिल हो रहा है, अलग अलग बार हो सकता है कि अलग अलग रीजन दिखाया जा रहा हो, उन तमाम को स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के एक ऑनलाइन एक आवेदन बनाइए और फिर वो मंत्री के यहाँ आप लिखिए, उसी पोर्टल पर डालिए कि ये आपके पोर्टल में खामी है, इस तरीके से सिस्टम में एरर है, और अगर हम वहीं पैसे देते हैं, पैसे की भी डिमांड भी किए जा रहे हैं, तो फिर वो हो जाता है। हमारे के साथ कहीं लोगों ने कराया, उनका हो गया, तो फिर आप यकीन मानिए आपका काम भी होगा और जो सिस्टम में भ्रष्टाचार कर रहे होंगे उनको भी सीधा किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई से बिहार के कई बड़े अधिकारियों को और छोटे अंचल में बैठे हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के संपत्तियों का जांच हो रहा है। अंदर खाने की मैं बात बता रहा हूँ, ये एक अलग बात। और यही सब कारण है कि बिहार के लगातार सीओ हड़ताल पर जा रहे हैं, राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं, नाटक हो रहा है, वो अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में जो किसान अपनी हक के लिए लड़ रहे हैं उस हक का कोई भी बात नहीं करने के लिए तैयार है। और यही सबसे बड़ी विडंबना सरकार के सामने भी है, लेकिन सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अब इन जो भी इसमें गड़बड़ करने वाले अधिकारी हैं, चाहे वो सीओ हो, सीआई हो, राजस्व कर्मचारी हो, अमीन हो, कोई भी हो, वैसे लोगों पर निगरानी को भी फ्री हैंड दिया गया है। आर्थिक अपराध इकाई से उनकी संपत्तियों का जांच कराया जा रहा है। उनको पता नहीं होगा कि मेरे खिलाफ जांच चल रहा है, लेकिन इंटरनल में जांच चल रहा है। बहुत जल्द जब सब ये हड़ताल खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद में जो है सरकार एक्शन लेगी। सरकार ने तैयार कर लिया है, जो मापी के लिए आवेदन दिया गया था उस मापी के आवेदन पर जो है जैसे ही हड़ताल खत्म होगा और अप्रैल महीने में नई सरकार के गठन होगी, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। उसके बाद जो है सरकार ने तारीख तय कर लिया है मापी का, लेकिन नए सरकार के गठन के बाद उसका ऐलान होगा। हो सकता है कि अप्रैल महीने से ही खेतों पर आकर ज़मीन की मापी शुरू हो जाएगी। ये आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अप्रैल महीने से नए सरकार के गठन के बाद से जो है वो ज़मीनों की मापी शुरू हो जाएगी। जबरन कब्जा, जो सबसे पहले विवादित ज़मीनों पर जिसने आवेदन दिया है, सभी ज़मीनों पर कब्जा नहीं छुड़ाया जाएगा। जो लोग आवेदन किए कि मेरे ज़मीन पर जबरन कब्जा है, मापी करा दीजिए,
उन ज़मीनों पर जबरन कब्जा छुड़ाने सरकार अप्रैल के लास्ट तक जा सकती है। नए सरकार के गठन के बाद या ये डेट आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ऐसा अभी तक विजय सिन्हा की तैयारी है जो हमने आपको बताया। रही बात सीएम नीतीश कुमार बिहार छोड़ रहे हैं क्या, तो बिहार छोड़ने पर नीतीश कुमार को माना जा रहा है कि बिहार छोड़ेंगे, लेकिन जो नीतीश को नज़दीक से जानते हैं वो जानते हैं कि नीतीश इतने आसानी से बिहार नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक कयासबाजी लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो नज़दीकी आईएएस हैं, 4-5 आईएएस जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द में सीएम हाउस में रहे हैं, वो सब दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अब जुगाड़ लगा रहे हैं। यानी ये संकेत साफ है कि कोई नया मुख्यमंत्री आने वाला है, नीतीश को अब जाना ही पड़ेगा। बीजेपी के मुख्यमंत्री आएगा, लेकिन बीजेपी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है और कहा जा रहा है कि नीतीश ही तय करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी तो नीतीश मुख्यमंत्री तय नहीं करेंगे, जब भी तय करेगा बीजेपी तय करेगा, क्योंकि अगर नीतीश का चलता तो फिर बीजेपी इस स्थिति में नहीं आता, मजबूत स्थिति में। तो ये साफ है। अब नए मुख्यमंत्री के बाद क्या होता है ये कहना मुश्किल है, लेकिन विजय सिन्हा को के जो बातचीत, उनके बॉडी लैंग्वेज और जो हम लोगों के पास जो जानकारी है उसके अनुसार विजय सिन्हा के पास ये विभाग बना हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, विजय सिन्हा बने रहेंगे। दिल्ली से भी ग्रीन सिग्नल है, नीतीश का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो भूमि सर्वे रुकने वाला नहीं है। अधिकारियों ने हमें बताया कि भूमि सर्वे चाहे किसी की सरकार आए, भूमि सर्वे जिस आगे लेवल पर आगे बढ़ा है वो चलेगा, वो खत्म नहीं होगा। और कोई भी आएगा मुख्यमंत्री, ये ज़मीन का विवाद का मसला है और सरकार लैंड बैंक बनाना चाहती है, सरकार हर हालत में भूमि सर्वे को आगे बढ़ाएगी और नए सरकार के गठन के बाद बिहार में त्राहिमाम मच सकता है। अब हमारे पास कुछ दर्शकों ने कमेंट्स किया है और कमेंट्स आपको स्क्रीन पर ये कमेंट्स देख रहे हैं, लेकिन हम आज पढ़ के बताएंगे नहीं कि कौन से दर्शक ने क्या लिखा, लेकिन मिलाजुला के जो तमाम जो दर्शक हैं, अलग अलग दर्शकों की राय यही है कि किसी का 20 सालों से जबरन कब्जा है, कोई छोड़ नहीं रहा है, उसको हम कैसे हासिल कर लें। कोई कह रहा है कि हमने आवेदन दिया, सीओ और सीआई सुन नहीं रहे, अब तक विजय सिन्हा को जो ऑनलाइन आवेदन किया उस पर भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है। ज़मीन वाकई में कब्जा होगा नहीं कब्जा होगा, सरकार बताए और आप भी बताएं, आपकी भी लगातार हम खबर सुन रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो दर्शकों, हमने आपको साफ साफ बताया कि नई सरकार के गठन के बाद इसमें कुछ होगा। और आपको एक और बात बताना चाहते हैं, आपकी हर एक समस्या पर हम आपको लाइव सेशन बहुत जल्द करने आ रहे हैं और वो हम कुछ खास जो है जिनकी पीड़ा, जिनकी जो समस्याएं हैं, वो उन तमाम लोगों पर हम खुद से बात उनसे करेंगे। बहुत जल्द इस पर काम चल रहा है हमारा। और उसके बाद में हम कैसे आपसे व्हाट्सएप के जरिए बात करें या फिर हम अपने चैनल के माध्यम से ही बात करेंगे या फिर एप्लीकेशन लेकर आएंगे, इन तमाम चीज़ों पर हमारी टीम रिसर्च कर रही है कि कैसे हम आपसे जुड़ सकें ताकि हमारी प्राइवेसी भी भंग ना हो और आपको हम हेल्प भी दे सकें, कानूनी मदद भी बता सकें कि कैसे इसमें आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। ये भी हम आपके लिए विचार कर रहे हैं। हम एक्सपर्ट को भी उस सेशन में लाएंगे, जैसे सिविल मैटर के लॉयर को भी लाएंगे कि जो आपको एक्सपर्ट राय दे सके वो, और हम कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को भी उसमें शामिल करेंगे जो लैंड से जो है उस विभाग से जुड़े हुए हैं, भूमि राजस्व विभाग से, जो आपको बता सकेंगे, गाइड कर सकेंगे कि कैसे इसमें क्या मदद आपको मिल सकता है, आप अपनी ज़मीन को अपने कैसे हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ हम बताने पर विचार कर रहे हैं। बहुत जल्द हम आपसे घोषणा करेंगे कि कब से ये सुविधा हम आपको देने जा रहे हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।